अब हम पढ़ेंगे किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में सपोज मेरे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं हम 2537। ये हमारे पास एक नंबर है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो है कि जैसे टू के बाद 3 प्लेस है तो 30 प्लस 5 के बाद 2 जीरो प्लस 30 प्लस 7। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते भी हैं 2530 और 7। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी को एक तरीका और लिखने का जो है 2 इंटू 1000, क्योंकि 2 है क्या इसकी फेस वैल्यू और ये 1000 प्लेस पे, इसलिए 2000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। ओके, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब हम इसी नंबर्स को, जब हमारे पास नंबर्स जो है, सपोज हम मान लेते हैं 6500 प्लस 40 प्लस 7। सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया, उसमें ये नंबर है, इस फॉर्म में दिया है। इसको जब हम सॉल्व करके जब हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो 6547, इसको सम करने के बाद जो हमको नंबर मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास एक नंबर है 15,25,607। तो अब हमको क्या करना है, इसको हमको लिखना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 15 लाख, तो 15 और लाख में हमको जैसे पता है इंडियन सिस्टम में कि 5 ज़ीरोज़ की प्लेस होती हैं, ऐसे इधर 2 नंबर और इधर 3 नंबर। तो 15 लाख हो गया। 25,000 तो 25 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 1000 के लिए 3 ज़ीरो इधर। फिर 600 तो 600 के लिए 2 ज़ीरो। अच्छा, 600 ओनली 7 है ना, तो 607। ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही फिर से हमको लेना पड़ेगा ये नंबर 1 और इसके बाद कितने प्लेस हैं? 6 प्लेस, तो 6 ज़ीरो। ठीक है, प्लस 5 है तो 5 के बाद 5 ज़ीरो प्लस 2 के बाद 4 ज़ीरो। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट का। ठीक है, तो सपोज 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और सॉरी 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999। इस तरीके से ये करना है। अब इसमें क्या पूछता है, कभी बोलता है कि सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट ग्रेटेस्ट, सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर से इसको माइनस करिए। कभी कभी बोलता है सब्ट्रैक्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरीके से वो क्वेश्चंस चेंज करते रहते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें क्या है, पूछ रहा है 100 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैख। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन किसको कहते हैं? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। ठीक है, और 1 लाख में कितने जीरो? 5 लाख। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको ये करना है कि जैसे 100 मिलियन बोला तो 100 और मिलियन में कितने ज़ीरो? तो 6 ज़ीरो। ठीक है, इज़ इक्वल टू डैश लैख। लैख में कितने ज़ीरो होते हैं? तो उतने से मल्टीप्लाई कर, लैख में 5 ज़ीरो। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 to 5 ज़ीरो से 5 ज़ीरो कैंसिल आउट, तो यानी कितने लैख हो जाएंगे? ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 100 इंटू 10। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ? यहाँ पे 1000 लाख, मतलब 100 मिलियन में कितने होंगे? 1000 लाख हो जाएगा। वैसे ही 10 मिलियन में कितने करोड़ होंगे? तो 10 मिलियन है तो 10 और मिलियन के लिए क्या होगा? 6 ज़ीरो इज़ इक्वल टू डैश, करोड़ पूछ रहा है ना, तो करोड़ में कितने ज़ीरो? 7 ज़ीरो। तो
ये 70 ये 70 से 336 और एक 7, मतलब 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 करोड़। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो देखिए 1 मिलियन में फिर से वही बात, 1 मिलियन में 6 जीरोस, कितने जीरोस? 6 जीरोस में कितने लाख होते हैं? तो डैश लाख में कितने ज़ीरो? 5 ज़ीरो। तो ये 5 ज़ीरो से ये 5 ज़ीरो, मतलब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फिर 1 करोड़ में हाउ मैनी लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में सीधी सीधी बात है 7 जीरो होते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ में 7 जीरो, 3 4 5 6 7, 7 जीरो बराबर हाउ मैनी लाख? तो सीधी सीधी बात है, लाख में 5 जीरोज़ होते हैं, यहाँ है 7 जीरोज़। तो 3 और 2 5 जीरोज़ माइनस कर देंगे, यानी 100, यानी 1 करोड़ में कितने लाख? 100 लाख होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर सम करेंगे, 4 + 3। आप सोच रहे हैं कितना इतना आसान चीज़ बता रहे हैं सम करने का? नहीं, इसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन में। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, तो नंबर लाइन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हमको बना लेना है। ये देखना है हमको कि लगभग हमारे इतने आंसर आ जाएगा। तो 4 + 3 7 सबको पता है, लेकिन नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है तो ये देखते हैं। देखिए तो 4 है, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे? 4 में, ठीक है। तो 0 से 4 में जाएंगे, और फिर 4 से कहाँ जाएंगे हम लोग? 3 और ऐड करेंगे, तो 3 कदम और आगे जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया? ये नंबर लाइन पे हम लोग +7 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज़ हमको यही सब्ट्रैक्ट करना हो, एक नंबर लाइन है हम लोग पास, ठीक है, हमको माइनस करना हो 5 - 3, तो हमको क्या करना है? नंबर लाइन लिया, उसको 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके हमने कुछ नंबर्स ड्रॉ कर दिए। अब हमको 5 में से 3 माइनस करना, तो पहले हम लोग 5 में जाएंगे, ठीक है। तो 5 जब जाएंगे तो क्या करना है? 5 में जब जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ से सीधे 5 में जाना है। पहले स्टेप में हमको 5 जाना है, फिर -3 करना है, तो एक एक कदम पीछे आना है, 1 2, ठीक है, और 3। तो हम लोग कहाँ आ गए? यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये आंसर। फिर और यहाँ पे बच्चों थोड़ा एक मिस्टेक हो, इसको ध्यान रखेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 कदम तो आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब 3 कदम, पहला स्टेप हमको एक बार में चलना है, अगले स्टेप को हम लोग एक एक स्टेप करके चलेंगे। जैसे 4 में से 1 बढ़ाएंगे 5, फिर एक कदम बढ़ाएंगे 6, एक कदम बढ़ाएंगे 7, ऐसे चलना है। ये वाली लाइन गलत है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करेंगे? तो 4 × 3, ठीक है। तो सबको पता है 4 × 3 12 होता है, लेकिन हमको करना क्या है? नंबर लाइन पे करना है। नंबर लाइन पे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 4 स्टेप्स चलने हैं, और कितने बार चलने हैं? 3 बार में। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग यहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम लोग बराबर बराबर चलना है। तो एक बार 4 स्टेप चल दिए, फिर 4 स्टेप और आगे बढ़ेंगे, फिर 4 स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन को करने का तरीका। इसी तरीके से अगर हमको डिवीज़न करना हो, ठीक है, डिवीज़न कैसे करना है? मान लीजिए हम लोगों को 6 / 2 करना है, तो हम लोग नंबर लाइन पर 6 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग इसको क्या करेंगे? सीधे 6 तक पहले जाएंगे, यहाँ से गए हम लोग 6 तक, ठीक है। 6 पे सॉरी 6 पे 6 है मेरे पास ऑलरेडी, ये 7 पे गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 6 डिविजन्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमको 6 पे हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 से हमको क्या करना है? 2 स्टेप्स वापस आना है, 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो
6 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 स्टेप को 2 स्टेप में चले तो हमारा आंसर क्या होगा? तो जितने ये बनेंगे, जितने ये शेप बनेंगे उतने ही आंसर होंगे। एक बार हम लोगों ने बनाया, 2 बार, 3 बार, यानी 6 से डिवाइड होगा तो ये 3 आएगा। ये हमको नंबर सिस्टम पे कैसे बनाना है ये था। अगर आपकी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।